अरे एडोब एलिस्ट्रेटर की आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास में एडोब एलिस्ट्रेटर में हमने करना क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे कि एडोब एलिस्ट्रेटर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए एडोब पे मीडिया डेवलपमेंट में हमने एडोब पे के 4 सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। पहला हमने एडोब फोटोशॉप बहुत डिटेल में पढ़ लिया, तकरीबन 50 प्लस लेक्चर्स आपने एडोब फोटोशॉप में आपने पढ़ा है। एडोब फोटोशॉप में क्या होता था कि एडोब फोटोशॉप में बेसिकली क्या था डेफिनेशन, एडोब फोटोशॉप इमेज मैजिक सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर आप किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड चेंज कर सकते थे, एडिटिंग कर सकते थे, इफेक्ट्स लगा सकते थे। ये तमाम काम किसके ऊपर करते थे, एडोब फोटोशॉप पे। जबकि इसके बरक्स जो एडोबे का सेकंड सॉफ्टवेयर है एडोब एलिस्ट्रेटर, वो एडोब फोटोशॉप के बिल्कुल रिवर्स काम करते हैं। यानी कि एडोब एलिस्ट्रेटर के ऊपर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ब्रोशर डिजाइन करते हैं, हम लोग पम्फलेट डिजाइन करते हैं, यानी प्रिंट मीडिया से काम होता है वो तमाम काम हम किसके अंदर करते हैं, एडोब एलिस्ट्रेटर पे। किसके ऊपर काम करते हैं, एडोब एलिस्ट्रेटर पे। देखिए ग्राफिक्स हमारे पास दो तरह की होती है। कितनी होती है, दो तरह की। एक वो ग्राफिक्स जिसको आप ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं, यानी वेब के ऊपर या वीडियो की सूरत में। ऐसे जितने भी ग्राफिक्स होते हैं उन ग्राफिक्स को हम लोग रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स रास्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होते हैं जो कि पिक्सेलेट होती है। क्या होती है, पिक्सेलेट, जिसको ऑन स्क्रीन हम वेबसाइट के ऊपर देख रहे होते हैं या फिर हम किसी चैनल्स वगैरह पे देख रहे होते हैं ना। और उससे रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं, जैसे डिजाइनिंग वेबसाइट्स के बैनर्स वगैरह या फोटो एडिटिंग वगैरह या बैकग्राउंड डिजाइन, जो वेबसाइट से रिलेटेड या आपके चैनल से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड होती है ऑन स्क्रीन, वो तमाम काम हम एडोब फोटोशॉप पे करते हैं। उसकी जितनी भी डिजाइनिंग हम करते हैं एडोब फोटोशॉप पे। और वो ग्राफिक्स जो कि प्रिंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी प्रिंट से निकालते हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके हमारे हाथ में आ जाते हैं। जैसे तौर पे कोई लोगो हमने प्रिंट कर लिया, बड़े बड़े आपने बिल बोर्ड्स देखे होंगे ना, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर आपने बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे जिसमें डिफरेंट कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है। जैसे होता है एडवर्टाइजमेंट, जैसे उस कंपनी का लोगो बनता है, उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड आप डिजाइन करते हैं, उस कंपनी का लेटर हेड डिजाइन करते हैं, ब्रोशर्स डिजाइन, कैटलॉग डिजाइन करते हैं। तो प्रिंटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो तमाम काम किसके अंदर ऊपर करेंगे हम, एडोब एलिस्ट्रेटर के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं, एडोब एलिस्ट्रेटर। तो एडोब फोटोशॉप जो है, जो कि ऑन स्क्रीन होता है, उस तरह की जितनी भी ग्राफिक्स होती है, उस तरह की जितनी भी ग्राफिक्स रिलेटेड से काम होता है, ऐसे ग्राफिक्स को हम रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। एडोब फोटोशॉप कौन सा हुआ सॉफ्टवेयर हुआ हमारा, रास्टर बेस्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ, रास्टर बेस्ड, जो कि ऑन स्क्रीन के लिए हम काम करें, चाहे वेब या ब्रॉडकास्टिंग, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से रिलेटेड भी काम करते हैं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड काम होता है, जो प्रिंटिंग के लिए जो हमारा प्रिंट आउट बाहर निकलता है, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स वगैरह, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह डिजाइन होते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, ऐसे ग्राफिक्स को हम रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स कहते हैं। और रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा, एडोब एलिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले एडोब एलिस्ट्रेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए। जी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स माजरत के साथ। तो वेक्टर ग्राफिक्स होता है प्रिंट मीडिया के लिए, और रास्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, जो कि ऑन स्क्रीन काम करते हैं। यानी कि अगर ऑन स्क्रीन हमें कोई भी काम करना हो, डिजाइनिंग करनी हो, तो हम एडोब फोटोशॉप पे करेंगे। ऐसे ग्राफिक्स की टाइप को हम कहते हैं रास्टर बेस्ड, जो कि पिक्सेलेट होती है। क्या होती है, पिक्सेल। ज्यादातर पिक्चर्स के ऊपर काम करते हैं ना। कल भी हमने एडोब फोटोशॉप पे किया, इससे पहले बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने। एडोब फोटोशॉप पे हमने लोगो वगैरह डिजाइन किया कि भाई बैनर, वेबसाइट के बैनर होते हैं ना, लोगो वगैरह भी होते हैं ना वेबसाइट पे, ऐसे होते हैं, पॉपअप्स वगैरह डिजाइन होते हैं। तो ये सारे काम रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स पे करते हैं ऑन स्क्रीन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए। तो ऐसे तमाम ग्राफिक्स को आप रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स कहते हैं। वो अगर हम प्रिंट मीडिया के हवाले से अगर काम करेंगे, तो प्रिंट मीडिया के अलावा हवाले से जो भी काम होता है वो कौन सा होता है, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स। ठीक है, वेक्टर बेस्ड जो ग्राफिक्स होता है वो हमारा डिपेंड करता है मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेस करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है,
तो मैं उसका साइज लेके डिजाइन करूंगा ना। विजिटिंग कार्ड की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है? 2 इंच उसकी विड्थ होती है, और विड्थ कितनी होती है उसकी? 3 इंच होती है, और हाइट कितनी होती है? 2 इंच, या 3/2। इसी तरह पासपोर्ट साइज एक पिक्चर होता है, उसकी हाइट क्या होती है? उसकी हाइट होती है 2 इंच, उसकी हाइट होती है, और विड्थ कितनी होती है? 1.5। इसी तरह बड़े बड़े बिलबोर्ड हम उसके इंचेस के ऊपर निकालते हैं ना, कितने फीट का बिलबोर्ड है, ठीक है, फिट कितना है उसका, जैसे 12/10 है भाई, 12 फीट का उसकी विड्थ है, और हाइट कितनी है? चौड़ाई। तो 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 1 फीट में होते हैं 12 इंच। तो फिर 12 को हम 10 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह वेक्टर बेस्ड जितने भी ग्राफिक्स होते हैं वो किसके ऊपर? मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर। तो उसके उसमें जितने भी ग्राफिक्स हम पे काम करते हैं वो सब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी बता दें कि अगर हम वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स में कोई एक लोगो बनाते हैं, जैसे पेप्सी का लोगो, तो अगर वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स में हमने एक पेप्सी का लोगो बनाया, वो लोगो बनाने के बाद हमने किसी चीज के ऊपर कर दिया, जैसे एक ढक्कन के ऊपर पेंट कर दिया या एक बिल्डिंग के ऊपर पेंट कर दिया, तो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स जो कि इंचेस के ऊपर बनी हुई होती है, उसके ग्राफिक्स का पिक्सेलेट कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर यही काम मास्टर के ऊपर, पिक्सेलेट के ऊपर, फोटोशॉप पे करेंगे, उसका ग्राफिक बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के ऊपर किसी भी पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम अप करके देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़े इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन काफी बता दिया, डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया वेक्टर बेस में और रास्टर बेस। तो फोटोशॉप कौन सा ग्राफिक्स था? वो ऑन स्क्रीन के लिए रास्टर, और एडोब इलस्ट्रेटर कौन सा ग्राफिक्स है? वेक्टर बेस, जो कि प्रिंट मीडिया के लिए हम लोग आज से यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ एडोब इलस्ट्रेटर का। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडोब इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर। वेक्टर ग्राफिक एडिटर का मतलब क्या होता है भाई? जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग लोगो वगैरह क्या करते हैं, हम लोग लोगो वगैरह, वेक्टर आ गया ना, वेक्टर पे ज्यादातर इंचेस वगैरह पे काम होता है। ठीक है, उसके बाद Adobe Illustrator is a vector graphics editor and design from develop and marked by, किसने बनाया है इस सॉफ्टवेयर को? Adobe ने। किसने बनाया है इसको? Adobe ने बनाया है ना। लेकिन Adobe किसने बनाया था? Adobe से पहले इसको ओरिजिनली डिजाइन किसने किया था? ओरिजिनली डिजाइन फॉर द एप्पल मैकिन्टॉश। इसको जो ओरिजिनली डिजाइन किया था वो क्या था? एप्पल कंपनी ने। किसने किया था? एप्पल कंपनी ने। कब डिजाइन किया था? 1985 में डिजाइन किया था। कब किया था? 1985। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज है जो कि एप्पल ने बनाया, लेकिन फिर बाद में इसको किसने खरीद लिया? एडोबे ने। किसने खरीद लिया? और आजकल ये जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं अलॉन्ग विद क्रिएटिव क्लाउड, एडोब इलस्ट्रेटर सीसी रिलीज। ठीक है, अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर है कि एडोबे ने इससे एप्पल सॉफ्टवेयर को, इलस्ट्रेटर को खरीद लिया, और अब जो इस सॉफ्टवेयर जितने भी लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? एडोब क्लाउड के अंदर, एडोब की सीरीज के अंदर, सीसी की सीरीज के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर हो गया यहां तक? जी क्लियर। एडोब की एक पूरी सीरीज होती है, एडोब के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फोटोशॉप एक अलग था, इलस्ट्रेटर एक अलग था, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाया था किसने? एप्पल मैकिन्टॉश ने 1985 से। फिर एप्पल एडोब ने क्या किया? इस सॉफ्टवेयर को उनसे खरीद लिया, और अब पूरा एक सूट आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है ना एक सूट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस पैकेज। तो इसी तरह एडोब का भी पूरा एक पैकेज सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें एडोब इलस्ट्रेटर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, एडोब आफ्टर इफेक्ट होता है, एडोब ड्रीमवीवर होता है, एडोब एनिमेटर होता है। तो इस पूरी एक सीरीज इंस्टॉल होती है। क्लियर हो गई बात को? डिफरेंट पर्पज से रिलेटेड काम है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े मैडम? अच्छा, अब आगे डिफरेंसेस बिटवीन एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप। आ गया ना डिफरेंसेस? देखें क्या लिखा है मैंने यहाँ, देखें पढ़े, जो मैंने अभी आपको इतना ही कहानी सुनाई है, तो सारे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिए। तो लाइन बाय लाइन मैं पढ़ता हूँ, इसको समझाता हुआ जाता हूँ। फोटोशॉप इज अ बेस ऑन पिक्सल। फोटोशॉप किसके ऊपर बेस करता है? पिक्सल के हुए। पिक्सल ग्राफिक्स कौन सा होता है? रास्टर होता है, जो कि ऑन स्क्रीन के लिए, या हम ऑन स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हैं ना, जैसे कोई भी ग्राफिक्स वगैरह, जैसे कोई पिक्चर्स पे एडिटिंग वगैरह
कोई टीवी चैनल्स के लिए कोई डिजाइन करना है या कोई वेबसाइट के लिए डिजाइन करना है तो वो एडोब फोटोशॉप होता है जो कि पिक्सेलेट बेस्ड होता है, ठीक है। जबकि इलस्ट्रेटर वर्क यूजिंग वेक्टर, आ गया क्लियर। Photoshop is the raster base and use pixel to create images, ठीक है। जहां आपकी बात पिक्सेलेट पे होगी इसका मतलब वहां पे इमेज की बात होगी, ठीक है। आप उस इमेज के ऊपर एडिटिंग कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड इफेक्ट डाल सकते हो, ऐसा है या नहीं है? किया नहीं किया आप लोगों ने? किया ना आप लोगों ने, कल भी किया। आगे फोटोशॉप आगे डिजाइन करता है। फोटोशॉप इज अ डिजाइन एडिटिंग एंड क्रिएटिंग फोटो और रास्टर बेस आर्ट। और इसमें हम क्या काम थे? रास्टर बेस आर्ट फोटोशॉप पे किया है ना, बहुत सारे एडिटिंग, हर तरह की एडिटिंग मैंने आपको सिखाई, मास्किंग से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को आपने ओरिजिनल। और मैं बता दूं कि फोटोशॉप बेसिकली बना है इमेज मैजिक के लिए। किसके लिए बना है? इमेज मैजिक का मतलब होता है ना कि तस्वीर पे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कल टूल के हवाले से मैंने आपको चेंजिंग करना बताया था, ठीक है। आगे लिखता है इलस्ट्रेटर वर्क ऑफ वेक्टर। वेक्टर किसलिए होते हैं? दीज आर पॉइंट। अच्छा, वेक्टर पे ये ज्यादातर इंचेस के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? इंचेस के ऊपर। जब मैंने एडोब फोटोशॉप पे आपको लोगो बनाना सिखाया था तो मैंने आपसे बार बार कहा था कि ये काम एडोब इलस्ट्रेटर पे होता है। किसके ऊपर होता है? एंकर्स के ऊपर काम कर रहे थे ना। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि एडोब इलस्ट्रेटर पे ये काम होता है कि मैं 50% काम एडोब फोटोशॉप पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन एडोब पे ज्यादातर काम होता है इंचेस वगैरह पे। किसके ऊपर होता है? इंचेस वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है तो वेक्टर ग्राफिक मैथमेटिकल इक्वेशन से होता है। जितने भी एडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक जितना भी होता है वो सब डिपेंड किसके ऊपर होता है? मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर। जाहिर सी बात है हम साइजेस लेके काम करते हैं ना कि विजिटिंग कार्ड कितना बड़ा है, ब्रोशर कितना बड़ा है, उसकी साइज के हिसाब से लेकर काम करते हैं। अच्छा, आ गया। नहीं, फोटो एडिटिंग नहीं, ठीक है, क्लियर होगी। हाँ, पिक्सेल्स पे होती, रास्टर पे होती, फोटोशॉप पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, दीज आर पॉइंट यूज, क्या लिखा? क्रिएट परफेक्टली स्मूथ लाइन। और इसके ऊपर जो काम होता है वो स्मूथ लाइंस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? लाइंस के ऊपर, जिसको हम एजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एजेस। फोटोशॉप में उसको हम एंकर कहते हैं और यहाँ पे उसको एजेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एजेस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंसेस लिखा हुआ है, ये बता दिया आपको डिफरेंसेस वगैरह, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, सारी चीजें। अच्छा, इनके अंदर एक और मेजर सा डिफरेंस है फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में, गौर से सुनिएगा, ठीक है। डिफरेंसेस हमने डिफरेंसेस पे बात कर लिया कि एडोब फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक का और वेक्टर ग्राफिक्स कौन सा है हमारा? यानी कि प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जितने भी काम होगा उन सब के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर यूज करेंगे। और ऑन स्क्रीन के लिए, वेब के लिए या फिल्म वगैरह टीवी के लिए जो भी डिजाइनिंग करेंगे वो फोटोशॉप पे, वो रास्टर बेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और मेजर डिफरेंस भी है, वो है आर्ट बोर्ड और कैनवस का। किसका है? बोर्ड और कैनवस का। देखिए, फोटोशॉप के ऊपर हम कैनवस के ऊपर काम करते थे। किसके ऊपर काम करते थे? कैनवस के ऊपर। फोटोशॉप में एक वक्त में हम एक ही कैनवस ले सकते थे ना, और अगर किसी और दूसरी तस्वीर पे हमें अगर काम करना होता है तो हम एक न्यू कैनवस लेकर काम करते हैं। जबकि हम एडोब फोटो इलस्ट्रेटर के ऊपर आर्ट बोर्ड पे काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? आर्ट बोर्ड। यहाँ पर एक वक्त में हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं। कितने? ये दोनों फर्क है, दोनों। अच्छा, यहाँ पर एक फर्क और भी है, एडोब फोटोशॉप पे हम उसके पेज के अंदर कैनवस के अंदर रहते हुए काम कर सकते थे, जबकि यहाँ पर मल्टीपल आर्ट बोर्ड के अलावा मल्टीपल आर्ट बोर्ड, देखिए यहाँ पर देखा हुआ है, यहाँ फोटोशॉप में नजर आ रहा है आपको, ये फोटोशॉप में कैनवस है, हम इसी के अंदर काम करते हैं। जबकि इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड होता है, और ये देखें आपके सामने आर्ट बोर्ड है, हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेके काम कर सकते हैं। अच्छा, फोटोशॉप में कैनवस होता है तो कैनवस के अंदर ही रहते हुए काम कर सकते हैं, जबकि इलस्ट्रेटर के आर्ट बोर्ड में हम बाहर भी काम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? हम बाहर रहते हुए भी काम कर सकते हैं, जैसे कैनवस है इसके बाहर भी हम अपना काम रख सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक काम और है सिलेक्शन का। क्या है? दोनों के दरमियान सिलेक्शन का। देखिए, इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो किसी भी टेक्स्ट को, चीज को, तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट।
जबकि फोटोशॉप में अगर किसी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हर टुकड़ों में होती है ना, लेयर के हिसाब, हर लेयर वाइज हम सिलेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेक्टर और रास्टर इमेज एक्सटेंशन भी होता है। जैसे मिसाल सम पॉपुलर एक्सटेंशन फाइल एडोब इलस्ट्रेटर की वेक्टर की कौन कौन सी होती है, जो कि इंचेस में हम काम करते हैं। जैसे एआई की एडोब इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? एआई। क्या होती है? एआई। जबकि फोटोशॉप की क्या होती है? पीएसडी फाइल। क्लियर? फोटोशॉप कौन सा सॉफ्टवेयर है? रास्टर। याद रहेगा। इसके अलावा ये जितने भी ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं जैसे वेक्टर बेस में, ठीक है, ये आपको जितने भी ग्राफिक नजर आ रहे हैं जैसे ये वेक्टर बेस, उसमें एआई इलस्ट्रेटर का है, ईपीएस इलस्ट्रेटर से ही निकल के बनता है। इसका मतलब होता है इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। ये कौन सा है? वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स है। इसके बाद एसवीजे। एसवीजे का मतलब क्या होता है? स्केलिंग वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है। उसके बाद आ जाता है WMF। ये कौन सी इमेजेस होती है? ये इमेजेस वो इमेजेस होती है जो आपके एमएस ऑफिस के अंदर क्लिप आर्ट के अंदर इमेजेस आ रही होती है। एमएस ऑफिस यूज किया होगा तो वहां पर क्लिप आर्ट के अंदर जो इमेजेस आ रही होती है, ये उस फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए सीडीआर। सीडीआर कॉरल ड्रॉ का एक्सटेंशन फाइल होता है। किसका होता है? कॉरल ड्रॉ। कॉरल ड्रॉ भी बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स है, उसके ऊपर भी आप प्रिंट मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे अपनी बिजनेस की ब्रांडिंग वगैरह की हम करते हैं ना, पोस्टर्स वगैरह, डिजाइन वगैरह, लोगो वगैरह। अच्छा, रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स कौन कौन सा है? जो कि फोटोशॉप से जेपीजी पे काम किया है हमने, गिफ पे काम किया है, जो एनिमेटेड गिफ कौन सी होती है, एनिमेटेड किया है या नहीं किया, करवाया आपको। इसके अलावा बीएमपी। बीएमपी पे भी, बीएमपी किसका होता है? पेज का, उसका सॉरी पेन ब्रश का, ये भी रास्टर होता है। इसके अलावा पीएचडी पे काम किया आपने। इसके अलावा टिप फाइल होती है। इसके अलावा पीएनजी फाइल होती है। ये सारी रास्टर बेसिक। क्लियर है? अब थोड़ा इंटरफेस के ऊपर बात करते हैं कि इलस्ट्रेटर का इंटरफेस कैसा होता है। कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, नजर आ रहा है? ठीक है, ये मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन पे ये चीज नजर आए। ठीक है, एक मिनट। ये इलस्ट्रेटर का इंटरफेस होता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल एडोब फोटोशॉप की तरह इसका इंटरफेस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये नजर आ रहा है ब्लू सी लाइन, इसके ऊपर एरो किया हुआ है मैंने, ये क्या है? आपका एप्लीकेशन बार कहलाता है। क्या कहलाता है? कि आप इस वक्त किस सॉफ्टवेयर पे मौजूद है। उसके बाद ये आपका नजर आ रहा है विंडो, डॉक्यूमेंट्स विंडो नजर आ रहा है आपको, डॉक्यूमेंट जिसपे हम लेयर रखते हैं, ऐसे ही है ना। ये आपका टूल बार, जैसे टूल बार एडोब फोटोशॉप पे होता है, यहाँ पर भी आपका टूल बार। ये आपकी प्रॉपर्टी पैनल से होता है। ठीक है, और ये आपका कंट्रोल पैनल होता है। यानी हर टूल प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी शो हो रही होती है और यहाँ पे भी। इसी तरह फोटोशॉप में भी हर टूल बार की प्रॉपर्टी शो हो रही होती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो इसलिए आपकी बात। अच्छा, फोटोशॉप पे हम लेयर के ऊपर, यहाँ पे लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक बॉक्स होता है, आर्टबोर्ड होता है, उसके ऊपर आप चीजें एक साथ सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप पे लेयर का कॉन्सेप्ट है, हर चीजें बटी हुई होती है, जिसकी एक भी, जैसे ये है तो यहाँ पे लेयर सिलेक्ट करना पड़ता है, ऐसा इलस्ट्रेटर पे ऐसा नहीं। क्लियर? अब वापस आते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं। आप अपने घर पे एडोब इलस्ट्रेटर, वैसे तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर तमाम कंप्यूटर में मैंने एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करवा दिया है, आप इजीली काम कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर का जो वर्जन हम लोग यूज करेंगे वो एडोब इलस्ट्रेटर CS6। कौन सा करेंगे आप? CS6। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है और आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर बहुत मुश्किल से डाउनलोड होता है, तो जैसे मैंने आपको एडोब फोटोशॉप का लिंक बताया था कि बहुत इजी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था घर, वो आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा, ये फाइल। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडोब इलस्ट्रेटर। कैसे डाउनलोड करेंगे ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसी तरह। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लिंक, ये मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर अपने इलस्ट्रेटर रखा हुआ है, उसका लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी एक्जी फाइल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस लिंक को, एडोब को डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करना है। राइट क्लिक करके क्या करना है, लिंक को कॉपी। आपने आना है अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने एक न्यू टैब खोलना है। न्यू टैब खोलने के बाद यहाँ पर उस लिंक में पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। क्लियर? अभी देखिए पूरा ये डाउनलोड होगा।
अभी इंटरनेट से मैं डाउनलोड करूं, यहां तक तो कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये डाउनलोड होगा, मैं आपके सामने इसको डाउनलोड करूंगा, ये मैंने अपने गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है। अभी ये फाइल थोड़ा डाउनलोड होगी, कैसे डाउनलोड होगी वो करना बताऊंगा आपको। जी बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, इन्हीं के लिए तो लेकर आया हूं। जी 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 बिल्कुल, आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा लिंक, ठीक है। ये देखें आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, कुल नॉट प्रीव्यू, आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, आपने सिंपल, ठीक है, आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लियर। यहाँ पे देखिए गौर से, आपने इस लिंक को, आपने क्या करना है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कहाँ आना है, आपने यहाँ से एक न्यू टैब खोलना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखें, यहाँ पे एक और फाइल आ जाएगी, ये सर्च कर रहा है अभी आप, ठीक है, सर्च करने दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डाउनलोड एनीवन, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड एनीवन पे, ये फाइल यहाँ नीचे डाउनलोड, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फोटोशॉप की फाइलें बहुत बड़ी होती है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, क्लियर। इसको डाउनलोड होने दीजिए, ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा इसको डाउनलोड होने दीजिए जब तक ये डाउनलोड होती है। यहाँ तक अगर आपके, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, जब तक डाउनलोड है, यहाँ तक अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर है तो AXYZ किसी भी स्टूडेंट्स के एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, क्योंकि आज के बाद हम एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप मिला के काम करेंगे। क्या करेंगे हम मिक्स करके काम करेंगे। तो क्या होगा हमारा इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो यहां तक अगर एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। जी क्वेश्चन आंसर, हाँ दोबारा बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। यार आप बहुत अजीब सी बात पूछ रहे हो, माशाल्लाह पूरी कहानी आपको सुना दी और आप कहते हैं सर फिल्म का एंड क्या होगा। आपने कान खोल के नहीं सुना, मैंने आपसे दो बातें की। ऑन स्क्रीन जितनी भी चीजें डिजाइन की जाती है वो सारी रास्टर बेस होती है, पिक्सल बेस होती है, और जो हाथ में आपके है, जो आपको प्रिंट नजर आ रहा है, वो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं मैं वो सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, वो चीज देख रहा हूँ, वो वेक्टर में पिक्सेलेट है या नहीं, जाहिर सी बात है पिक्सेलेट है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, और किसी को कोई सवाल। क्या सिलेक्शन का डिफरेंस मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में डिफरेंशिएट आपको बता देता हूँ, ठीक है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जैसे पावर पॉइंट पे ये आपके सामने 3 फाइलें पड़ी हुई है ना, ठीक है। तो फोटोशॉप में क्या होता था, ये एक लोगो है, ये एक अलग, तो फोटोशॉप में सिलेक्शन में हर, अगर आपको लोगो सिलेक्ट करना है तो आपको इसकी लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये मूव होगा, ऐसे ही है ना। जबकि इलस्ट्रेटर में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट, क्लियर होगी बात, ये इतना सा फर्क, ठीक है। और इसमें जो मेन डिफरेंट मेजर सा फर्क है वो क्या है, इसके आर्ट बोर्ड का है। वहां पे कैनवस एक वक्त में एक ही कैनवस होता है, अगर आपने ये डिजाइन किया तो एक कैनवस है, जैसे ये पेज लिखा हुआ है ना आपके सामने, ठीक है, कैनवस की एग्जांपल नजर आ रहा है। फोटोशॉप पे आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स, ठीक है। फोटोशॉप में सिर्फ ये एक स्लाइड आ सकती है, सिर्फ आप इस पेज पे क्लिक कर सकते, काम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जबकि इलस्ट्रेटर में इन जितनी दिल चाहे आप स्लाइड लेके काम कर सकते, जितना दिल चाहे आप आर्ट बोर्ड पे लेके काम कर सकते। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अच्छा चेक करते हैं कि ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, बस प्लीज, ठीक है। अच्छा एडोब इलस्ट्रेटर इस वक्त डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे ये जरा गौर से देखिए। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद यहां से आपने जाना है, ठीक है, शो इन फोल्डर के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे आप जाएंगे शो, ठीक है, आपने जाना है शो इन फोल्डर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, एडोब इलस्ट्रेटर पोर्टेबल, ठीक है। अच्छा ये एडोब इलस्ट्रेटर मैंने आपको पोर्टेबल दिया, पोर्टेबल का मतलब ये इंस्टॉल नहीं होगा, आपके कंप्यूटर में कम से कम जगह घेरेगा। आप इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। यानी क्या करेंगे
आपने यहाँ पर आना है। सबसे पहले यहाँ नोटपैड की फाइल में आपसे शेयर करूंगा, आपने नोटपैड पे आना है, यहाँ से पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आपने सबसे पहले कॉपी करना है। क्या करना है आपने? कॉपी करने के बाद आपने डाउनलोड में आना है, एडोब इलस्ट्रेटर पोर्टेबल है, इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके क्या करेंगे आप? एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट, आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो ये पासवर्ड जो आपने कॉपी किया है, सेम इस पासवर्ड को यहाँ लाकर आप क्या कर देंगे, सॉरी, आप सेम इस पासवर्ड को यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको करेंगे ओके, तो ये देखें, इसको आप ट्रांसफर करना शुरू कर। ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर एक फोल्डर बना लेगा। जैसे ही फोल्डर आएगा, देखिए फोल्डर बनना चाहिए, तो हम इसको चेक करते हैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है तकरीबन। ठीक है, हम इसको फिर भी चेक कर लेते हैं ऑल्टर टैब से। ठीक है, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने दोबारा वापस आपने कहा जाना है? इलस्ट्रेटर CS6 पोर्टेबल पे। किस कहा जाना है आपने? इलस्ट्रेटर CS6 पोर्टेबल पे। ठीक है, डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नजर आ रहा है इलस्ट्रेटर पोर्टेबल, आपने इस पर डबल क्लिक कर, यहाँ से आपसे पूछेगा यस, आपने क्या कर देना, अब आपका इलस्ट्रेटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेटर आपका स्टार्ट हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये देखिए एडोब इलस्ट्रेटर कौन सा वर्जन आ रहा है? CS6। तो आप इजीली तौर पे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल है आसान है। यहाँ तक हम अपना फर्स्ट सेशन आज अपना लेक्चर्स का रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, डिफरेंसेस पता चल गया?